बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दिखाते हैं ये दरख्त छोटा सा कच्चा पौधा कहें या दरख्त कहें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम थोड़ा सा इसको छील लेते हैं। आजकल जो एक शोर शराबा मचा हुआ है लोगों में, इसी की वजह से मचा हुआ है। और लोग जो है कहते हैं कि चीनी चोरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ये चीनी का दरख्त कहलाता है और इसमें से चीनी निकलती है। चीनी और गुड़, ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, सिरप बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, वो इस पौधे के अंदर से निकली हुई चीज़ें होती हैं। और ये आप फसल देख रहे हैं, मनों टनों के हिसाब से जाके फैक्ट्री में जाती है, तो वहाँ पर शुगर मिलों के अंदर फिर जाके वो एक प्रोसेस के बाद जो है वो चीनी जो है बनती है। वो चीनी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो है वो हमारे यहाँ एक दवा भी बनती। तो ये आप सारा आपको मंजर है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि चीनी का जो है वो ये पौधे जो है वो किस हद तक जो है मुफीद हैं। और हमारे यहाँ एक बड़े बड़े खेत जो हैं उनमें इसको काश्त किया जा रहा है। होम्योपैथिक के लिहाज से इसको सिखारम ऑफ कहते हैं। और डॉक्टर हेरिंग के मुताबिक उनकी ये राय है कि औरतों और बच्चों में जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां पैदा होती हैं वो इस चीनी की वजह से होती हैं, चीनी खाने की वजह से। तो चीनी जो है वो एंटीसेप्टिक भी है और हर किस्म के छूत और सड़ाव को, जहाँ सड़ने की गलने की कैफियत पैदा होती है, उसको दूर करती है, रेशों को तहलील करती है, मसामात में तब्दीली लाती है और उसके नतीजे में जो है वो अखराज रतूबत बढ़ती है। ये पौधा जो है वो तकरीबन 10 फुट तक ऊपर जाता है, लेकिन इसकी कारामद हिस्सा तकरीबन 8 फुट का भी होता है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और इसकी जो गुठलियाँ बनी हुई हैं, ये ऐसे लगती जैसे बांस का दरख्त है, और बांस का दरख्त नहीं होता। और इसमें इसी चीज़ को जो है वो इसी के साथ नेक्स्ट गन्ना उगाया जाता है, यही बीज के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसको जो है ना, ये ज़ख्मों को भी साफ़ करती है, मवाद को निकालती है। चीनी ज़ख्मों को मुंदमिल भी करती है, टांग के ज़ख्म। चीनी जो है वो दिल के पट्ठों को भी तक़वियत देती है। यानी कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी घबराहट हो रही है और कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो वो पट्ठे जो हैं उनके दिल के, उनको ताकत जब चीनी खिला दी जाए तो वो उसको जो है वो चीनी से उनको एक तक़वियत सी मिलती है। अक्सर लोग शरबत पीते हैं, ये शरबत और वो शरबत, तो ये शरबत जो है वो सारा उनके जिस्म को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देता है। जो सुस्त हो रहा होता है कहते हैं इसको मीठा खिलाएं, तो वो मीठा जो है वो खाने से इसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। ये दिल की जो शरियाने हैं, वेंस वगैरह, उनके मुख्तलिफ अमराज में जो इस्तेमाल होती है। खून की कमी, असाबी कमज़ोरी, जिस्म को ताकत देती है ये। और नज़र का जो धुंधलापन हो जाता है, जब अमूमन देखते हैं कि शुगर कम हो गई है, नज़र धुंधला जाती है, तो उसमें जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और रेक्टम की जो ख़ारिश है उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ बच्चे जो है बड़े गुस्ताख होते हैं, उनमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चटपटी चीज़ें मांगते हैं
और लेकिन जो है वो जो ताकत वाली चीज़ें हैं वो खाने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये मुफीद है। तो इसको जो है वो लिखते हैं हमारे माहिरीन कि कैंसर का जब आप इलाज करें तो सबसे हाई पोटेंसी में सबसे पहले इसको दें, और ये कैंसर को इलाज करने में जो है ना वो बेहतर जो है वो करती है। और अमूमन आप देखते हैं कि इसको कुछ और कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब चूज़े जो है अंडे से निकलते हैं तो उनका पेट साफ़ करने के लिए सबसे पहले जो है वो चीनी पिलाई जाती है। तो चीनी जो है वो हमारे लिए इस लिहाज से मुफीद है कि मैं अंदर इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा कि बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म के सांप और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खेतों के अंदर होती हैं। इस वजह से जो है वो मुश्किल हो जाता है कि कहीं कोई चीज़ ना निकल आए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो हम ज़रा इस खेत के अंदर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएं तो क्या मज़ा आता है। तो मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, और ताकि और उनको शेयर भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए। ये थोड़ी थोड़ी मालूमात, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाज़ दफ़ा ऐसा होती हैं कि आपको बड़ी आमदनी का जो है वो ज़रिया फराहम करती हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे यही है कि बाज़ किताबों में नहीं मिलता, लेकिन कुछ में लिखा होता है कि जी आप कैंसर का इलाज जो है ना शुरू करें तो सबसे पहले ये हाई पोटेंसी में दें। तो हम हाई पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करें, और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको भी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल घंटी के बटन को जो है वो ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही मैं इस खेत से इजाज़त चाहता हूँ और आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आप का निगहबान हो। और आखिर में मैं यही कहूँगा, फ़बे आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपनी रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला आपको हर लिहाज से दुनिया में अजर अता फ़रमाए और आपकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए।